और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के वेलकम इलाके में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। कैफे में बदमाशों ने बेरहमी से गोलियां बरसाई। पैसे के लेन देन में हत्या की आशंका जताई गई है। कैफे में घुसकर युवक को निशाना बनाया गया। दिल्ली के वेलकम इलाके में देर रात फायरिंग की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस वारदात के बाद पूरे मौजपुर इलाके में दहशत फैल गई। बाइक सवार बदमाशों ने कैफे में घुसकर फैजान को निशाना बनाकर फायरिंग की। वारदात के दौरान कैफे में मौजूद लोग दहशत में आ गए और इधर उधर भागने लगे, जिससे स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। फैजान पर 3 राउंड फायरिंग की गई। एक गोली उसके सिर से आर पार हो गई, जबकि 2 गोलियां उसके सीने पर लगी। उसके हाथ में भी जख्म मिले हैं। परिजनों का आरोप है कि बदमाशों ने गोली मारने के साथ ही फैजान पर चाकू से भी हमला किया। फैजान के भाई का कहना है कि उसने किसी से कर्ज लिया था और उसे चुका नहीं पा रहा था, जिसके बाद कर्ज देने वाले और उसके बेटे ने फैजान के साथ मारपीट की थी। फैजान ने भजनपुरा थाने में इसे लेकर शिकायत भी दर्ज कराई थी और अब बदमाशों ने उसके भाई को गोली मार दी। दिल्ली के वेलकम इलाके से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक पर कई राउंड गोलियां बरसाई गई। युवक एक कैफे में बैठा था, उसी दौरान कुछ बदमाश मौके पर पहुंचे, 3 राउंड फायरिंग की और ऐसे में युवक पर गोलियां बरसाई गई। युवक को निशाना बनाया गया। युवक की जान चली गई है। पता चला तस्लीम भाई के लड़के ने, मोइन ने तस्लीम भाई के कहने पर मेरे भाई के सर में गोली मार दी। क्या नाम था भाई का और कहाँ गोली मारी है? कहाँ गया था भाई आपका? मेरा भाई अपने दोस्त के कैफे में था, 100 फुट रोड पे। अच्छा। उसी कैफे में आकर सर में मार दी गोली। क्या नाम था भाई का आपके? फैजान। कितनी उम्र थी उसकी? 24 साल। राजधानी दिल्ली का थाना वेलकम क्षेत्र का इलाका एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। आपको बता दें कि आज यहां पर करीब 5 से 7 राउंड फायरिंग हुई है। जहां मैं मौजूद हूं, ये इलाका वेलकम क्षेत्र का पड़ता है और ये C510 मेन सोपुटा रोड PS वेलकम का क्षेत्र है। यहीं पर ऊपर एक कैफे है। उस कैफे के अंदर फैजान और फजी नाम का व्यक्ति अपनी पार्टी मना रहा था। तभी एक कार में अज्ञात युवक आए और आने के बाद फैजान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें फैजान को 2 गोली लगी। जिसके बाद घायल अवस्था में सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसको घायल अवस्था में GTB हॉस्पिटल लेकर पहुंची, तो वहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि ये मामला करीब 10:30 बजे के लगभग का बताया जा रहा है, जब इस बड़ी वारदात को अज्ञात युवक वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। लेकिन आपको बता दें कि DCP उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP आर मिश्रा और उनका पूरा भारी अमला यहाँ पर मौजूद है और DCP और FS लगातार अंदर जांच कर रही है। साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और वहीं अगर बात करें तो आसपास के CCTV कैमरों को भी खंगाला जा रहा है, ताकि आरोपियों का पता लगाया जा सके और इस हत्या के पीछे की साजिश क्या थी उसका पर्दाफाश किया जा सके। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HNA न्यूज दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को एक बार फिर से चैलेंज किया गया है। दिल्ली का वेलकम इलाका, जहां सरेआम एक युवक पर गोलियां बरसाई गई, युवक की जान चली गई है। युवक एक कैफे में बैठा था। कर्ज से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें युवक को निशाना बनाया गया। वो एक कैफे में बैठा था, तभी 3 राउंड गोलियां उस पर चलाई गई। युवक की जान चली गई है। तो दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का आतंक और कर्ज को लेकर यह पूरा विवाद था, जिसमें एक युवक को निशाना बनाकर उसकी जान ले ली गई। लॉ एंड ऑर्डर को एक बार फिर से चैलेंज किया गया है। मोहम्मद गुलफाम हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद गुलफाम, एक बार फिर से देखिए, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दी गई है। क्या ये पूरा मामला है? आखिर किस वजह से युवक को निशाना बनाया गया? पुलिस की जांच कितना आगे बढ़ पाई है? देखिए, ये घटना जो है ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र की है, जिसमें मिस्टर किंग लॉन्च कैफे के नाम से एक कैफे चल रहा था। इस कैफे के अंदर जो व्यक्ति है इसके के अंदर वो पार्टी कर रहा था अपने दोस्त का। ये इसी के दोस्त का ये कैफे है। यहीं पर कुछ अज्ञात बदमाश आते हैं और आने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। न केवल फायरिंग करते हैं बल्कि
जो मृतक है उसको 2 गोली उसको लगती है। 2 गोली लगने के बाद मृतक को पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस उसको खून से लथपथ और घायल अवस्था में जब जीटीबी हॉस्पिटल ले जाती है तो वहां पर डॉक्टर उसको ब्रोक डेड घोषित कर देते हैं, यानी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इतनी बुरी तरह से उसको मारा गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली एक ऐसा जिला बन गया है जहां पर बैक टू बैक मर्डर होना, हत्या होना, लूट होना, स्नैचिंग होना, गोलीबारी जैसी घटनाओं का होना अब आम हो गया है। लगातार यहाँ पर इस तरह की वारदात हो रही है और डीसीपी आशीष मिश्रा को जब मीडिया पर्सन ये कहते हैं कि सर ये किस तरह की वारदात है, इस पर कुछ जानकारी प्राप्त कराएं, तो मीडिया से बात करने के लिए बिल्कुल साफ मना कर देते हैं, यानी मीडिया से बात नहीं करते हैं डीसीपी आशीष मिश्रा। बिल्कुल गुलफाम, देखिए सरेआम एक युवक को निशाना बनाया जाता है, 3 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। अब सवाल यही उठता है कि आखिर दिल्ली पुलिस कब एक्शन में आएगी, गिरफ्तारियां कब होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा में बारात